बुलंद करनी होगी। अभी चुनाव के टाइम पे बहुत सारे नेता आएंगे, आकर कहेंगे कि फला साहब इतना टाका ले लो, हमारा काम कर दो। क्यों जी? अगर आप हक पर हो तो हम आपका काम करेंगे। अगर आपके पास 10 कैंडिडेट आते हैं और हर कोई कहता है कि हमको वोट कीजिए, हमको वोट कीजिए, बेहतर तरीक़ा ये है सबको कहिए ठीक है, जाइए कोई बात नहीं, काम कीजिए, वक्त आएगा तो हम बताएंगे। किसी को मना भी मत कीजिए और किसी को खुलकर सपोर्ट भी मत कीजिए अगर वक्त ऐसा आता। लेकिन अगर आप सामने देखते हैं कोई हक की हिमायत करने वाला है, कोई जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करता, अगर कोई ऐसा आदमी है जो सही कायद है, जो सही हिमायत करता है लोगों का, हिंदू मुसलमान जैन बौद्ध सारे लोग बराबर हैं, तो आप खुलकर उनकी हिमायत भी कर सकते हैं। इस्लाम ने कहा ताबनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला ताबनु अलल इस्मि वल उद्वान। ऐसे लोगों की हिमायत करो, ऐसे लोगों की हिमायत करो जो आपके कौम के समाज के इज्जत व आबरू के लिए सोचता हो, जो समाज में दंगा न फैलाता हो, जो समाज में मासूम इंसानों पर जुल्म न करता हो। और ऐसे कॉमनल लोग जो गद्दी पर बैठकर इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान करते हैं, इस देश में टोपी और टीका करते हैं, इस देश में मंदिर मस्जिद करते हैं, ऐसे लोगों को पकड़कर उन्हें चुनो और उन्हें अपनी ताकत से, अपने वोट से उनको इस धरती के अंदर, उनको बस्ती के अंदर लेकर बिठा दो। मेरे भाइयों, शरीयत के नज़र में अगर अल्लाह ने आपके पास एक वोट रखा तो शरीयत के नज़र में अगर आप जिसको बेहतर समझते हैं आप उसको दीजिए। लेकिन अगर आपने पैसा देकर, पैसा लेकर अपने वोट का सौदा किया तो शरीयत के नज़र में बहुत बड़ा गुनाह है। ये गुनाह है कबीरा से भी ज़्यादा गुनाह है। क्यों? इसलिए कि अगर आपने पैसा लेकर 500 रुपए लेकर एक वोट आपने किसी शराबी कैंडिडेट को, किसी भी कॉमनल कैंडिडेट को, किसी भी लुटेरे कैंडिडेट को आपने एक वोट दिया और वो जीत कर कुर्सी पर बैठ गया, बैठने के बाद उसने आपकी मस्जिद में ताला लगवा दी, उसने किसी भी मासूम बच्ची का रेप करवाया, उसने हमारी समाज के अंदर दंगा फैलाया, उसने हमारे समाज में बल्कि शराब पीता है, बल्कि वह आपके हुकूक को लूटता है, बल्कि वह करप्शन करता है, वह घोटाला करता है, तो कितने सारे गुनाह किए उन्होंने। तो पता है उन गुनाहों का बोझ उनके सर पर तो होगा ही होगा, लेकिन पहले आपके सर पर होगा, इसलिए कि आपने 500 रुपए लेकर आपने उनको अपना वोट दिया। शरीयत कहती, कुरान कहता, हमारा इस्लाम कहता आपके पास एक वोट है, तो इस वोट की शरीयत एतबार से एक अहमियत है। वोट का मतलब गवाही देना। जब आप किसी कैंडिडेट को वोट देते हो गोया आप एक गवाही दे रहे हो कि ये हमारा लीडर होगा। अगर आपने शराबी को गवाही दे दी कि ये हमारा लीडर होगा, जब वो शराब पिएगा उसका गुनाह आपके माथे पर भी रखा जाएगा। इसलिए मुसलमान कौमों, अपने ईमान को पैसों से नहीं बेचिएगा, अपने ईमान का सौदा पैसों से नहीं कीजिएगा। इसलिए कि पैसों से जो आदमी अपने ईमान को बेच देता है, अल्लाह के नज़र में उसका कोई मकाम नहीं होता है, अल्लाह के नज़र में उसकी कोई इज्जत नहीं होती है। वक्ती तौर पर आप परेशानी में होंगे, वक्ती तौर पर आप दिक्कत में होंगे, लेकिन जब आप दिक्कत में होकर ईमानदारी के साथ आप किसी परेशानी का मुकाबला करते हैं, ईमानदारी के साथ आप किसी जालिम का मुकाबला करते हैं, तो अल्लाह की तरफ से मदद नाजिल होती है। सैकड़ों वाक़यात सहाबाए किराम के इस ताल्लुक से मौजूद। इंशाअल्लाह हम लोग पैसों से अपने ईमान का सौदा नहीं करेंगे, वादा करते हैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला। मेरे भाइयों, एक सहाबी थे हज़रत बिलाल हबशी, बल्कि ख़ुद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब इस्लाम का पैगाम लोगों को देने लगे। देखिए, मैं एक आलिम दीन हूँ, और आलिम का मतलब लोग क्या समझते हैं, बहुत से जगह पर लोग समझते हैं कि आलिम का मतलब नमाज के ऊपर बयान करना, कुरान पर बयान करना, हदीस पर बयान करना, शरीयत पर बयान करना। ये चीज़ ज़रूरी है। विदाउट दीज थिंग्स वी आर नॉट कंप्लीट मुस्लिम। कुरान के बग़ैर, शरीयत के बग़ैर, नमाज के बग़ैर, ज़कात के बग़ैर हम मुसलमान नहीं। लेकिन हम जिस देश में रहते हैं, इस देश में एक कानून है, एक सिस्टम, इस देश में कुछ फसाई ताकत है, कुछ जालिम ताकत है,
तो उस ताकत से आपको कौन आगाह करेगा। जैसे ये वोट का मसला आया तो हम में से बहुत से लोगों को ये भी पता नहीं कि शरीय एतबार से वोट की क्या अहमियत है। हमारे यहाँ बहुत होता, हमारे यहाँ भी पंचायती इंतखाब है, हमारे यहाँ बहुत होता। क्या बड़े बड़े दाढ़ी वाले, बड़े बड़े दीनदार आदमी, नमाजी, हाजी, पाजी आदमी पैसे ले लेते और क्या कहते, हमारे घर में 10 वोट है, हमको पैसा दीजिए 50,000 रुपये, हम उनके साथ साथ और लोगों को भी देंगे, आपका वोट दिलवाएंगे। क्या है भाई, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब ये कौन बताएंगे, ये बताने की जिम्मेदारी किनकी, उलमा की होती। अगर हम ही उलमा खामोश हो जाएंगे, हम कहेंगे कि नहीं वो वोट का मसला है वो जाने, वो राजनीति का मसला है वो जाने। नहीं मेरे नौजवानों, नहीं मेरे साथियों, मेरे मुस्लिम भाइयों, हमने कहा ना इस्लाम ने हर जगह पर रहनुमाई की। जहाँ पर नमाज, ज़कात, शरीयत का कोई मसला अटकता है तो उलमा बताते हैं, लेकिन जहाँ पर दुनिया का कोई मसला अटकता है तो वहाँ पर भी हमारे उलमा आने चाहिए। वह अलग बात है कि हमारे उलमा आजकल खुलकर मैदान में नहीं आते। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के तरफ से, हुकूमत के तरफ से उन पर निगाहें होती कि मौलाना अब्दुल्ला बहुत बोलता है, लो इनको जेल में इसमें हाथ में हथकड़ी डालकर जेल में डाल दो। तो बेचारे उलमा भी हमारे कतराते हैं। लेकिन दुनिया के ताल्लुक़ से भी कोई मामला हो, कानून के ताल्लुक़ से कोई मामला हो, शरीयत के ताल्लुक़ से कोई मामला हो, तो हमारे उलमा की ज़िम्मेदारी है वह आपकी रहनुमाई करें, वह आपको बताएं कि आपको कैसा कदम उठाना है, आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। अगर हम उलमा खामोश हो गए तो हम कैसे हो जाएंगे, जैसे बनी इसराइल कौम भटक गई। अगर हम खामोश हो गए तो जैसे वो कौम भटक गई, मनुस्मृति के मानने वाले। हमारे हिंदू भाई कौन है? हमारे हिंदू भाई हजरत नूह की कौम है। हिंदू लोग, सनातन धर्मी, ये अमित शाह जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, प्रधानमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, हमारी बंगाल की ममता दीदी जी और दूसरे सारे लोग, हमारे सारे हिंदू भाई कौन? हजरत नूह की भटकी हुई कौम है। हजरत नूह की किताब को ये लोग मानते हैं। कौन सी किताब? मनुस्मृति को ये लोग मानते हैं, मनुस्मृति को। और मनुस्मृति कौन? मनुस्मृति, मनु मीन्स नूह। मनु को अरबी में नूह बोलते हैं और नूह को संस्कृत में मनु बोलते हैं। कैसे भटक गए? ऐसे भटके कि जब जब ज़रूरत पड़ी किसी मसले की, किसी पैगाम की, तो उनके उलमा ने उनको नहीं बताया। कैसे नहीं बताया? जैसे मिसाल के तौर पर हमारे बीच में जुम्मे की नमाज होती है तो इमाम साहब खुतबा देते हैं और इमाम साहब कहते हैं कि ऐ लोगों कुरान पढ़ो, ऐ लोगों हदीस पढ़ो, ऐ लोगों सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो, ऐ लोगों हमारा अल्लाह एक है, ऐ लोगों जहेज़ मत लो, ऐ समाज की बहू बेटियों पर्दे में रहो, मोबाइल का गलत इस्तेमाल मत करो। मोबाइल के गलत इस्तेमाल की वजह से ज़िना होते हैं। कैसे ज़िना होता है? मोबाइल के गलत इस्तेमाल की वजह से एक नौजवान लड़का, एक नौजवान लड़की, दोनों गैर महरम हैं, दोनों का मोबाइल नंबर एक दूसरे के पास पहुंचता है। उसके बाद व्हाट्सएप पर क्या शुरू हो जाती है? चैटिंग शुरू हो जाती। व्हाट्सएप पे एक तरफ से मैसेज आता है हाउ आर यू, उधर से भी मैसेज आता है आई एम फाइन, फिर दूसरे टाइम पे आता है हाय, उधर से आता है हेलो। दिलचस्पी बढ़ती जाती है। उसके बाद फिर रात को 3 बजे लड़का उठकर परेशान होता है कि मैडम से बात करें। अब वो मैडम का फ़ोन पे देखता है व्हाट्सएप पे कोई मैसेज है नहीं, तो फ़ौरन मैसेज करता है आई मिस यू, हम तुमको याद करते हैं। उधर से फिर मैसेज आता है कि आई मिस यू टू, हम तुमको याद करते हैं। फसाद का जड़ क्या है? फसाद